लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने बात करी थी लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू ऐसे कुछ मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखे और उन पे परफॉर्म करे जाने वाले ऑपरेशंस भी देखे। आज हम बात करेंगे नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का, जिसमें दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ट्री, दूसरा होता है ग्राफ। आज हम बात करेंगे ट्री के बारे में, और ट्री में भी बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं, तो वो भी सारे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स की भी बात करें तो इस डेटा स्ट्रक्चर पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। किन्हीं भी तरीके के क्वेश्चंस आपके ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, बाकी के ऑपरेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली जो आपका यूज होता है वो आपका होता है बाइनरी ट्री। तो आज हम बात करेंगे कि बाइनरी ट्री होता क्या है और उसके साथ साथ ही हम उसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएशंस देखेंगे। बाइनरी ट्री के वेरिएशंस हैं फुल बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री या BST बाइनरी सर्च ट्री। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्री क्या होता है। हमने सबने स्कूल लाइफ में फैमिली ट्री बनाया हुआ है। तो फैमिली ट्री हम कैसे बनाते थे, एक होता है हमारा हेड ऑफ द फैमिली, उसके बाद उनके चिल्ड्रंस, फिर वो चिल्ड्रंस के और मल्टीपल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रंस। तो जब हम ट्री के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जब फर्स्ट नोड जो होता है वो होता है आपका रूट नोड, और जो सबसे लास्ट नोड होते हैं वो होते हैं आपके लीफ नोड्स। अब रूट नोड और लीफ नोड्स के बीच में जितने भी टाइप ऑफ नोड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल नोड्स। और लास्ट तो हमने बोला लीफ नोड, बट अदर देन लीफ नोड्स हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं नॉन लीफ नोड्स। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम आगे हमारे लेक्चर वीडियोस में यूज करने वाले हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि रूट क्या होता है, इंटरनल नोड्स कौन से होते हैं, लीफ नोड्स क्या होते हैं या नॉन लीफ नोड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे ट्री का। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइनरी ट्री की, तो बाइनरी ट्री बेसिकली क्या होता है, बाइनरी ट्री मतलब होते हैं टू। बाइनरी का हमने क्या मतलब सीखा है, टू मतलब अगर कोई भी नोड हम बनाएंगे तो वो नोड के मैक्सिमम कितने चिल्ड्रंस होंगे, मैक्सिमम आपके 2 चिल्ड्रंस होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का मतलब होता है एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस का मतलब क्या हुआ, 0, 1, 2। आपके 0 चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, मतलब हमारे पास सिर्फ सिंगल नोड है। तो क्या ये बाइनरी ट्री है, हाँ ये बाइनरी ट्री है। नेक्स्ट लेफ्ट चाइल्ड, ये लेफ्ट साइड है इसलिए इसे लेफ्ट रूट चाइल्ड बोलेंगे। सिमिलरली अगर राइट साइड होता तो उसे बोलते हैं राइट चाइल्ड। तो क्या लेफ्ट बाइनरी ट्री है, हाँ है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक चिल्ड्रन प्रेजेंट है। सिमिलरली राइट चाइल्ड है बाइनरी ट्री क्योंकि यहाँ पे भी एक चिल्ड्रन प्रेजेंट है। सेकेंडली क्या ये हमारा बाइनरी ट्री है क्योंकि यहाँ पे एक रूट के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन प्रेजेंट है। अगर हमें ये कॉन्ट्राडिक्ट करना है ये स्टेटमेंट, तो फिर क्या होगा, क्या हम इसे एक बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। बाइनरी ट्री का मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन का मतलब देखा था 0, 1 या 2। यहाँ पे कितने चिल्ड्रन हो गए, यहाँ पे हो गए एक नोड के 3 चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया टर्नरी ट्री। पर हम बात कर रहे हैं बाइनरी ट्री के बारे में। तो बाइनरी ट्री की जो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है वो ही बाइनरी ट्री के अंदर आएगा। तो बाइनरी ट्री की कंडीशन क्या कहती है, किसी ऐसा ट्री जिसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस होते हैं तो वो होगा हमारा बाइनरी ट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट होता है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री कंटेन्स ईदर 0 और 2 चिल्ड्रंस।
फुल बाइनरी ट्री को हम क्या बोल सकते हैं, हम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली किसी भी तरीके के रूल को फॉलो करता है। इधर 0 और 2 चिल्ड्रंस की बात करेंगे तो क्या ये हमारा बाइनरी फुल बाइनरी ट्री है? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्या ये हमारा बाइनरी ट्री है? क्या ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है? हाँ, ये फुल बाइनरी ट्री भी है। क्यों? क्योंकि अगर ये रूट की बात करें तो इसके पास 2 चिल्ड्रंस हैं। अगर ये रूट की बात करें तो इसके पास भी 2 चिल्ड्रंस हैं। आपके पास क्वेश्चन अराइज होगा कि ये पर्टिकुलर नोड की बात करें तो इसके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो हमने क्या बोला था, या तो 0 या तो 2। बट अगर हम एक और लें एग्जाम्पल, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं, ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एरर देगा वो हमारा एरर देगा ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोड। ये क्यों एरर देगा? ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती थी, या तो हमारे पास 0 चिल्ड्रंस होंगे या हमारे पास 2 चिल्ड्रंस होंगे, बट यहाँ पे क्या है, 1 चिल्ड्रन। तो ये फुल बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं होगा। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या फॉलो करेगा, या तो 0 चिल्ड्रंस या तो 2 चिल्ड्रंस, उसके अलावा और किसी भी तरीके का फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ACBT। ACBT का मतलब होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब जब हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, वी हैव टू फिल ट्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जो भी हम ट्री फिल करने की कोशिश करेंगे या जो भी हम बाइनरी ट्री बनाएंगे वो कैसे बनेगा, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक फिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ईच लेवल शुड बी कंप्लीटली फिल्ड बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन। अगर हम कोई नया लेवल स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ट्री का, तो उसके पहले उसके ऊपर के सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, तभी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। तो अगर हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, वो शुरू होता है लेफ्ट से, तो क्या ये हमारा बाइनरी ट्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? बट अगर हम एक ट्री ऐसा लेते हैं तो क्या ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा? नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला, वी हैव टू फिल द ट्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ट्री को फिल करना है, बट हमने क्या किया, डायरेक्टली उसे राइट चाइल्ड प्रोवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बना। एक और एग्जाम्पल लेंगे, क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट को फिल कर रहे हैं। बट अब क्या होता है, हमने सेकंड जो पॉइंट बोला, ईच लेवल शुड बी कंप्लीटली फिल्ड बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन। अब लेवल्स क्या होते हैं, ये है आपका लेवल 1, ये है आपका लेवल 2, अब ये जो स्टार्ट हुआ है ये है आपका लेवल 3। अब ये क्या बोल रहा है कि हर लेवल को कंप्लीटली फिल करना है, मतलब लेफ्ट और इसका राइट, और फिर हमने सपोज एक और चाइल्ड दे दिया, तो ये बाइनरी ट्री तो है बट ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने लेवल 4 स्टार्ट कर दिया पर लेवल 3 तो हमने पूरा कंप्लीट किया ही नहीं। जब तक हम लेवल 3 के पूरे चिल्ड्रंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में शामिल नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री आपकी 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहता है। एक कंडीशन क्या कहती है कि ट्री जो होगा वो लेफ्ट से राइट टू फिल होगा, और दूसरा कि हम हर लेवल को फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी लेवल इनकम्प्लीट रह जाता है तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री को आप परफेक्ट बाइनरी ट्री भी बोल सकते हो। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है, व्हेन इंटरनल नोड्स आर फुली फिल्ड एट ईच लेवल। ईच लेवल पे इंटरनल नोड्स आपकी क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से फिल्ड होनी चाहिए। तो कैसे बनेगा कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्या ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस, ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्या ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं, क्योंकि इसने क्या बोला, इंटरनल नोड्स आर फुली फिल्ड एट ईच लेवल। इंटरनल नोड एक और बची है जिसे अभी तक आपने फिल नहीं किया है। जब तक ये फिल नहीं होगी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी। इसलिए जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है उसके आप ये कंसिडर करके चल लीजिए कि हर नोड का आपके पास 2 चिल्ड्रन तो होना ही होना चाहिए, एक्सेप्ट
वो अगर लीफ नोड्स होती है तो उसका एक भी चिल्ड्रन नहीं होगा। बट हम बात कर रहे हैं इंटरनल नोड्स के बारे में। तो अगर इंटरनल नोड्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल नोड्स पूरी कंप्लीटली 2 चाइल्ड के साथ फिल्ड अप होनी चाहिए, तो वो होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। हमने 4 टाइप के ट्रीज देखे, फुल बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। एक लास्ट होता है बाइनरी सर्च ट्री जिसे हम बोलते हैं BST। बाइनरी सर्च ट्री जो है वो दरअसल खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हैं और उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करे जाते हैं, जिसका हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी आज जो आपने देखा बाइनरी ट्री बेसिकली होता क्या है और उसके कितने टाइप्स ऑफ वेरिएशंस होते हैं, इनमें कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, इनमें कैसे ट्रेवर्सेस परफॉर्म किए जाते हैं, ये आगे कैसे यूज होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।